हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हांसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है और आप जगह जगह का दवा खा चुके हैं और इसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद कर लिए हैं, यानी इधर उधर के बातों में आकर के सही जानकारी नहीं होने के कारण आप बहुत ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल कर लिए हैं, फिर भी आपका बीमारी जस का तस बना हुआ है। कुष्ठ रोग तो सबसे पहले शुरुआती दौर में सुनप्पन लेकर के आता है, यानी जिसे आप सुनबहरी कहते हैं। चमड़ा धीरे धीरे सुन्न होना शुरू हो जाता है और शरीर के किसी हिस्से में चमड़ा का रंग बदलने लगता है कि शरीर के किसी भी हिस्से से, और वहाँ का चमड़ा दही के छाली की तरह मोटा होने लगता है और भैंस के चमड़े की तरह, हाथी के चमड़े की तरह वहाँ का चमड़ा जो होता है मोटा होने लगता है और पूरे शरीर में चखते चखते निकलने लगते हैं। तो एक कुष्ठ रोग का पहचान है। आप सुनबहरी जिसे कहते हैं, चमड़ा का सुन्न हो जाना, वहाँ चींटी काटते हैं, जला भी देते हैं तो चमड़ा वो समझ में आपको बिल्कुल नहीं आता है, यानी कोई भी कष्ट आपको नहीं मालूम होता है। और एक पहचान इसमें केहूनी पर मार करके देखेंगे तो आपको काफ़ी झुनझुनी लगेगा। झुनझुनी लगना इसमें इस रोग का पहचान है और सुई चुभने जैसा मालूम होता है और जब चलते हैं तो पैर से आपका चप्पल फेंका जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ता है। दाने दाने लेकर के बुखार भी आता है। एड़ी का फटना इसमें देखा गया है। एड़ी का फटना देखा गया है और नाखून धीरे धीरे मोटा होने लगता है और ये खराब होने लगता है और हाथ पांव का उंगली धीरे धीरे टेढ़ा होने लगता है। लंबे समय तक ये बीमारी रह जाएगा तो जहाँ जहाँ सुन्न हुआ है वहाँ वहाँ घाव बनाने का खतरा रहता है और ये घाव सामान्य घाव नहीं है, ये जल्दी ठीक नहीं होता है। कई लोग इसको सामान्य घाव समझ करके लंबे समय तक इलाज करते हैं, जिसके कारण हाथ पांव का उंगली गिर सकता है। ये अलग किस्म का बीमारी है और इसमें धूप में जाने पर आपको काफ़ी दिक्कत लगता है। यदि आपको सुनबहरी या चकते चकते निकलना शुरू हो गए हैं और वहाँ का त्वचा सुन्न है तो आप जाएंगे सरकारी अस्पताल में, बहुत सारे लोगों से राय लेंगे। इधर उधर तो बहुत सारे लोगों ने आपको सलाह दिया होगा कि एमडीटी आप दवा ले लीजिए, इससे कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। आप लोगों का बात मान करके आप गए और इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ दिनों के इस्तेमाल करने के बाद में आपको लगा कि कई तरीके का साइड इफेक्ट यदि आपके शरीर पर आने लगा। यदि आपको यह फायदा करता है, यह एमडीटी दवा यदि फायदा करता है, इस दवा से आप संतुष्ट हैं तो हमारा वीडियो आप ना देखें, कुछ भी लेना देना नहीं है। उन लोगों के लिए वीडियो हम लाते हैं जो एमडीटी के दवा से संतुष्ट नहीं है, यानी नुकसान जिनको कर रहा है। आप देखे होंगे साइड इफेक्ट भी इस पर आपके कागज पर लिखा होगा कि एमडीटी दवा लेने के कारण आपका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो सकता है, पूरा शरीर काला हो सकता है और चकते चकते निकलना शुरू हो जाता है। कई लोगों को तो एक सप्ताह या 1 महीने 2 महीना लेना भी उनका शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता है और कितने लोगों को तो कुछ कंट्रोल कर लेता है, लेकिन जैसे ही दवा छोड़ते हैं धीरे धीरे बीमारी वापस आने लगता है। कुष्ठ रोग के कारण, सुनबहरी रोग के कारण आपका आँख का ये जो रोशनी है धीरे धीरे खत्म हो सकता है और एमडीटी चलने के कारण भी आपके आँख का रोशनी कम हो जाता है। और इसका साइड इफेक्ट पीलिया, आँख का पीला होना, जॉन्डिस, यानी कुष्ठ रोग से तो बहुत दिन के बाद आदमी मरता है या नुकसान होता है, लेकिन पीलिया से तो आपको जल्दी ठीक नहीं किया गया तो 1-2 माह के अंदर ही जान ले लेगा।
और इसमें बुखार और दाने दाने निकलना आपको शुरू होता है, तो ये कुष्ठ रोग का पहचान है। यदि आप चल रहे हैं पैदल तो आप चप्पल पहने या पैर में, तो पैर से चप्पल फेंका जाएगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। और चेहरे पर यदि कुष्ठ रोग का असर आ जाए, यानी सुन्न होने लगे चेहरे में, तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक को बैठा सकता है, कान के चमड़ा धीरे धीरे इसमें मोटा होने लगते हैं, गाल का त्वचा भी मोटा होने लगता है, और मेमोरी पावर बहुत धीरे धीरे कम हो जाता है, यानी स्मरण शक्ति बहुत कम हो जाता है, और सेक्स पावर लगातार घटते जाता है, यानी लगातार घटते घटते आपको नपुंसक बना देता है। ये बीमारी में झाड़ फूक, ओझागुनी, अपने से चिकित्सा करना, इधर उधर से दवा लेना आपके लिए घातक हो सकता है। इस बीमारी के उपचार में देर करेंगे तो आपको विकलांग बनना पड़ सकता है, जिंदगी भर के लिए दिव्यांग बनना पड़ सकता है। यदि कुष्ठ रोग हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सजना संवरना छोड़ दें, थोड़ा स्मार्ट बनना छोड़ दें। स्मार्ट बनना तो कभी नहीं छोड़ना है, मन से हमेशा अपने को स्मार्ट रखना है। संयोग ठीक होगा, ऊपर वाला का कृपा होगा, आपका दवा जरूर सुनेगा और आपका बीमारी क्योर जरूर होगा। सैकड़ों मरीजों का हमने उपचार किया और बीमारी पूरा उनका जड़ से समाप्त हो गया। थोड़ा सा लेप्रोसी हो गया है तो क्या है, इसमें चश्मे का थोड़ा प्रयोग करें। थोड़ा अगर फिंगर एक खराब हो गया है, आपको नहीं समझ में आया, देर के कारण इलाज आपको इधर उधर चल गया, मान लीजिए उंगली थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, खराब हो गया, इसमें दस्ताना का प्रयोग करें, थोड़ा सा अच्छा लुक अपने शरीर को दे। डैमेज लाख हुआ है, आप उसको पॉजिटिव में आप आए, पॉजिटिव सोचे तो आपका भला हो सकता है। इसमें हमने कई दवाइयों को रिसर्च किया, इस पर हमारे पूर्वज भी इसका उपचार कर चुके हैं। हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी उपचार करते थे और मरीज काफ़ी संख्या में ठीक होते थे, तो उन्हीं से मैंने सीखा इस बीमारी का उपचार करना, और अपना कई तरह का हमने डिग्री डिप्लोमा भी लिया, कई तरह का हमने एक्सपेरिमेंट किया, अनुभव किया, जिसके कारण ये बीमारी काबू में आया। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे, इसका भी फायदा हम बता रहे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, और वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम कितना शेयर कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुंचेगा तो लक्षण को जानेंगे। बहुत सारा लोग बीमारी को छुपाने लगते हैं, हाथ उंगली टेढ़ा होने लगेगा, छुपाते छुपाते छुपाते, और इस बीमारी के फेरे में नहीं पड़ेंगे कि बीमारी क्या है, सोचते नहीं है। सर्च करेंगे तो इस बीमारी का हकीकत आपके सामने आएगा। इस बीमारी के कारण आपका सर का बाल है, जो हेयर है, पूरा तरह से झड़ सकता है, और जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका चमड़ा है और सुन्न हो गया यहाँ पर, तो सुन्न हो गया है तो यहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाएगा, और यहाँ का जितना केस है सारा का सारा झड़ जाता है, और उपचार करने के बाद में आपका सारा का सारा केस इसमें वापस आने लगता है, यानी पहले जैसा थे वैसा हो जाएंगे। और चेहरा शरीर यदि काला हो ही गया है वो भी ठीक होगा। आँखों का रोशनी आपको लौटेगा। आँख से यदि कम दिखाई देता है तो कैरिया पपाया पपीते का सेवन करना बिल्कुल ना भूलेंगे। और कुष्ठ रोग लाख आप मानते हैं बहुत ज़्यादा कष्टकारी है, रोने गाने से तो बीमारी ठीक नहीं होगा, इसका उपचार करना पड़ेगा तभी ठीक होगा। हम एक एक उपाय इसमें बताते रहते हैं। कई लोग तो कोई साबुन उठाते हैं, लेके शरीर में लगाना शुरू कर दे, इससे और बीमारी आपका बढ़ जाएगा। इसमें इस पार से उस पार जो दिखाई देता है, इसी साबुन का आपको प्रयोग करना, जो भी साबुन है इस पार से उस पार दिखाई दे। और गर्मी के लिए अलग, जाड़े के लिए अलग, अलग अलग टाइप का आता है साबुन। इसमें भी इस पर से उस पर दिखाई दे रहा है। इस टाइप का आपको साबुन चुनाव कोई भी कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का। तो अबे देखिए, इसमें भी इस पर से उस पर दिखाई देता है।
और साबुन एक ना खरीदें। जब आपको साबुन कभी कभी ख़त्म हो जाएगा और आप जब नहाने जाएंगे तो ऐसे ही नहाकर आपको निकलना पड़ता है, कम से कम 3-4 रखें, एक ख़त्म हो तो दूसरा आप तुरंत घर से ले लें। तो बराबर लगातार आपको रखनी चाहिए। और इसमें कई एक साबुन के इसमें 4-4 सेट रहता है, एक एक करके नहाते जाइए, जब एक बच जाए फिर मंगा लीजिए। और कोई भी कंपनी का जो इस पार से उस पार दिखाई देता है वही ले, कोई भी कंपनी का ग्लिसरीन युक्त आपको लेनी चाहिए। मैं इसको दिखा रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कि इसी साबुन के लेना है, कोई भी आपको दुनिया में साबुन है लेकिन ग्लिसरीन युक्त आपको साबुन लेनी चाहिए। इस बीमारी में बुखार और लगातार खांसी रह सकता है, छींक भी आ सकता है। और ये बीमारी साथ में बैठ के खाना खाने से नहीं होता है, खांसने और छींकने से बीमारी होता है। तो खांसने छींकने वक्त आपको रुमाल का प्रयोग करनी चाहिए। यह बीमारी धीरे धीरे आपको नपुंसक बनाने लगता है, यानी शुक्राणु बीज का कमी भी धीरे धीरे बीज का कमी भी करने लगता है, उसमें शुक्राणुओं की संख्या भी धीरे धीरे घटने लगती है। तो पहले से ही आप कमजोर रहते हैं और एमडीटी चलाने के बाद में इस दवा का साइड इफेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि और आप कमज़ोर हो जाते हैं। तो कमजोरी थकान से बचने के लिए आपको तरह तरह का उपाय करनी चाहिए। और इसमें भोजन सब कुछ लेना है, कुष्ठ रोगियों का तो बल्ले बल्ले हर प्रकार के खाना को लेना है। और ऐसे खाना को लेना है थोड़ा सा बॉडी जिससे स्ट्रॉन्ग बने, मजबूत बने, थोड़ा डोले सोले बने। 60 केजी से ऊपर आपको 60 केजी से ऊपर आपका वजन हो तो अच्छा है, 60 केजी से नीचे है तो आपका वजन नहीं अच्छा है, उसको लाने की कोशिश करें। इस बीमारी के कारण नाइट फॉल स्वप्न दोष की बीमारी हो जाती है, जिस स्वप्न दोष के कारण आपको हमेशा कमजोरी थकान लगेगा और स्वप्न दोष जैसे घातक बीमारी को। और गुप्त रोग कोई भी हो, बिना साइड इफेक्ट वाला ही दवा ज़्यादा कारगर होता है। और कुष्ठ रोग का भी बिना साइड इफेक्ट वाला दवा कारगर ज़्यादा होता है। और चमड़ा का कोई भी बीमारी क्यों न हो, दाद हो, दिनाय हो, खाज हो, खुजली हो, बिना साइड इफेक्ट का दवा कारगर रहता है। तो इसको जड़ से समाप्त करना एक अलग बात है। टेम्पोररी आप कोई भी इलाज लेंगे तो आराम तो पड़ जाता है, लेकिन दवा छोड़ते ही वापस आ जाता है। ऐसे दवा से आपको बच करके रहनी चाहिए। यदि आपको कुष्ठ रोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो इसको कंट्रोल करने के लिए हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद कुछ दिनों तक लेने से बीमारी कंट्रोल में रहता है। जो गरीब मरीज है उनके लिए अच्छा है। अमीर मरीज तो जिनके पास पैसा है कैसे भी वो अपना इलाज करा लेते हैं पैसे के दम पर, लेकिन गरीब मरीजों के लिए ये बहुत अच्छा है। आपको जब तक इलाज नहीं करानी है, पैसे का व्यवस्था नहीं है, तब तक आप इसको दवा को ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसमें खाने में थोड़ा सा जरूर आपको स्ट्रॉन्ग चीज़ लेनी चाहिए। दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश सब कुछ लेनी चाहिए आपको। और यह बीमारी ज़्यादातर विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, यदि होटल में कोई आप खाना बनाने का काम करते हैं तभी भी लेप्रोसी कुष्ठ रोग होने का खतरा रहता है। कुपोषण, गरीबी के कारण और इस बीमारी के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। कई लोगों को देखते हैं कि अपने आप फल खाते हैं, कोई बीमारी नहीं है, तो क्या वो बेवकूफ़ है? वो जानते हैं कि पहले से ही हम खा पी करके स्ट्रांग रहेंगे, बॉडी मेरा अच्छा रहेगा तो हमको बीमारी नहीं लगेगा, इसलिए वो लोग खा पी करके स्ट्रांग रहते हैं। तो स्ट्रांग रहिए और आपका उपचार चलेगा तो इसका संपूर्ण समाधान होगा। शरीर का कालापन भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। यदि उंगली, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगा है, पतला होने लगा है, तो ये भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। यदि एमडीटी का इस्तेमाल यदि 6 महीना का नियम है, 6 महीना कोई करता है, कोई 1 साल का कोर्स करता है,
तो यदि 6 महीने से ज़्यादा आप इसको अगर नहीं ठीक हुआ तो ये मत समझे कि इसी को बार बार लें। इसको ज़्यादा प्रयोग गलत इस्तेमाल करेंगे तो पूरे शरीर में सूजन और दर्द आने लगेगा और शरीर में काफ़ी जलन भी रहने लगता है, काफ़ी जलन रहने लगेगा, भूख की कमी भी होता देखा गया है। यह बीमारी STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, यानी यौन संबंध तो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन बना भी रहे हैं तो इसके कारण से आपको लेप्रोसी नहीं होगा। फिर भी एक परिवार घर में किसी एक परिवार के सदस्य को यदि कुष्ठ रोग हो गया है तो सबको सावधान होने में क्या दिक्कत है। कोई रिस्क न लें ऐसे गंभीर बीमारी पर। कई लोग तो MDT फ्री में मिलता है तो बिल्कुल इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि दवा काम करेगा नहीं करेगा, टेम्परेरी करेगा, रिएक्शन भी करेगा, साइड इफेक्ट भी करेगा कि ठीक कर देगा। आपका जानने का पूरा अधिकार है। तो अपने डॉक्टर से आप जब राय लेंगे, इस फ्री में मिलता है इसका मतलब ये ना समझे कि मंगनी का बैल का दांत कौन देखने जाए। आप जरूर डॉक्टर से पूछिए कि क्या इससे बीमारी आपका जड़ से समाप्त होगा या टेम्पोररी आपका आराम रखता है। जो MDT आप ये दवा शुरू करेंगे आपका सुनप्पन के आधार पर, यानी सुन रहता है, उसके आधार पर कुष्ठ रोग का निर्धारण होता है। यहाँ से अमेरिका तक चले जाइएगा, सभी डॉक्टर सुनप्पन इसमें देखता है। कई लोग दिखाते भी हैं कि सर मेरा उंगली सुन पड़ गया है, तो लोग बोलते हैं अपने से ठीक हो जाएगा। अपने से ये बीमारी कभी भी ठीक नहीं होगा। ये भ्रम में कभी ना रहें, ये अन्य बीमारियों से खतरनाक है। हम हाथ पांव की उंगली को क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा, गिरा देगा। तो सुनबहरी जो कहते हैं, सुनबहरी नाम का ये बीमारी नहीं है बल्कि कुष्ठ रोग कहा जाता है। कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, हांसन डिजीज, ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के जीवाणु से फैलता है और ये जगह जगह लगातार नहीं होता है, जगह जगह चकते चकते के रूप में आएंगे, जगह जगह पर सुनप्पन लेकर के आएगा। इस बीमारी के बारे में आप कंफर्म होना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो इसके लिए स्किन स्मीयर टेस्ट करा सकते हैं, एलिसा फॉर लेप्रोसी करा सकते हैं। हम तो खाली ये सुन चमड़ा है, चमड़ा को देखने से ही आपको मालूम चल जाएगा कि आपको कुष्ठ रोग का बीमारी है। तो यौन क्षमता जरूर आप उसका बारे में बताएं। यौन क्षमता जो है, यौन क्षमता लगातार घटते रहेगा तो बहुत आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। और इस तरह से बिना साइड इफेक्ट के दवा ही इस बीमारी पर कारगर है। चाहे आपको गुप्त रोग है या स्वप्नदोष का बीमारी है या कुष्ठ रोग है, सुनबहरी है, नाखून खराब रहे, कोई चमड़े का बीमारी है। तो इसमें अब एक प्रकार का तेल के बारे में भी चर्चा कर लें। तुबरक ऑयल, चाल मोगरा का तेल जहाँ जहाँ सुन है वहाँ इस्तेमाल करना है। ये 250 रुपये का 50 ml पड़ता है। यदि महंगा लगे तो आप इसके जगह पर मस्टर्ड ऑयल यानी करू तेल का प्रयोग कर सकते हैं। यह चैनल कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण देश विदेश में चैनल को देखा जाता है और प्रशंसा किया जाता है। कई लोग का शरीर का बुरा हालत हो गया, ऑपरेशन भी कराए, अस्पताल ये सब हो गया। तो हमने पूछा कि ये हाल आपका कैसे हो गया, इतना खराब बदरूप चेहरा। तो सर मालूम ही नहीं चला कि कुष्ठ रोग हमें हुआ है, इधर उधर बीमारी का इलाज चलते रहा। तो आप सतर्क रहिए। देखिए, तो हमारा चैनल कई लोग देखा, तब जाकर के उनको मालूम चला कि उनको कुष्ठ रोग का बीमारी है। तो मेमोरी पावर यानी यहाँ तक लिखिए पागलपन जैसा आपको हो जाएगा और यौन क्षमता लगातार घटते जाता है ये बीमारी में। तो और चकता जो निकलता है, तो कभी कभी होता है कि मुंह को ढकना पड़ जाता है, चकते निकल जाएंगे, बहुत भद्दा लगता है और धूप आपको तो बर्दाश्त होगा ही नहीं। और आग के पास में कुष्ठ रोगी को कभी भी नहीं बैठनी चाहिए। और शरीर और चेहरे का रंग जवानी में ही बुढ़ा जैसा दिखने लगता है, तो ये कुष्ठ रोग है।
नाखून खराब हो, जहाँ का चमड़ा सुन्न है वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाए, वहाँ का केस झड़ जाए, ये सारा आपको बेसिक इसका झुनझुनी होना बेसिक लक्षण है। तो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा कि आप कहाँ से हमारा वीडियो को देख रहे हैं, नेपाल में देख रहे हैं, सऊदी अरब से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं। बहुत सारे हमारे भाई बंधु सऊदी अरब में है, नेपाल में है, और बहुत सारा दक्षिण अफ्रीका तक, पोलैंड, बहुत सारा वहाँ पर भी वीडियो मेरा लोग देखते रहता है। आप सभी को हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मन में विश्वास रखें कि आपका बीमारी हमारे इलाज से पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, क्योंकि कोई भी बात हम पूरी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ हम बताते हैं। यदि ऑनलाइन हमारा चिकित्सा ले रहे हैं तो घर बैठे अपना दवा मंगा सकते हैं। यदि छपरा जिला, सिवान जिला से आप दूर हैं, छपरा बिहार से, और नहीं तो आप क्लिनिक पर आकर दिखा सकते हैं। कई लोगों को ऑनलाइन दवा मंगाने में डर लगता है कि दवा मिलेगा कि नहीं। तो आप डरे नहीं बिल्कुल। आपके पैसा लेकर हम क्या करेंगे, आप तो खुद कष्ट में हैं। अगर ऐसा ही है तो आप डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर के भी दवा ले जा सकते हैं। एक बार आकर मिल लीजिएगा तो आपको भरोसा हो जाएगा कि नहीं, इसमें आपको दवा मिलता है। तो बहुत सारे लोग ठगी का शिकार, पता नहीं क्या क्या चीज़ का शिकार हो जाते हैं, हमें तो पता नहीं है, लेकिन जो ठगी का शिकार है वही जानते हैं। तो आप इसमें सावधानी बरतें और हमारा वीडियो को जरूर देखिए, लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। और लास्ट में एक बात, सबको हमारा नंबर का जरूरत पड़ता है, तो इसका नंबर भी आप नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप करिए, आपके प्रश्न का जवाब जरूर मिलेगा, गारंटी के साथ आपको जवाब मिलेगा, फेल नहीं करेगा, हर कमेंट का जवाब मिलता है। नोट करिए 9801757533, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। और यदि यह नंबर नहीं लगे, दूसरा नंबर भी नोट कर सकते हैं 7070333342, यानी 70 700 333 42 पर आप हमसे राय ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने पूरे परिवार के साथ एक दिन वापसी करेंगे, यानी पूरा स्मार्ट चेहरा लेते हुए दमदार तरीके से वापसी करेंगे। आपका चेहरा भी सुंदर बनेगा और कलापन बिल्कुल आपका ख़त्म हो जाएगा। और यदि आपका शादी विवाह नहीं हुआ है तो बिल्कुल दूल्हे राजा की तरह आपका चेहरा शाइनिंग और स्मार्ट दिखेगा, ऐसा मेरा वादा है। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।